right? We're doing some more problem. What? Suppose कह रहा है एक रॉड है मेरे पास, रॉड है, इसकी लेंथ है 24 मीटर। कह रहा है मेरे पास 24 मीटर की रॉड है, पाइप इसको पीछे बेंड किया, ठीक है। कह रहा है बेंड करके एक तो मैंने बना दिया स्क्वायर, और एक पार्ट से दो पार्ट किए, और दूसरे पार्ट से बनाया मैंने सर्कल। कह रहा है इनकी डायमेंशन निकालो जिससे इनका कंबाइन एरिया मिनिमाइज हो जाए। फाइंड द डायमेंशन ऑफ दीज टू फिगर। नेट मैंने इसका एक्स ले लिया साइड, और इसका रेडियस मैंने वाई लिया, इसका रेडियस ले लिया मैंने वाई, ठीक। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालता हूँ, इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4x, इसका पेरीमीटर क्या होगा 2 पाई आर, आर कितना है y, दोनों पेरीमीटर ऐड करो तो आंसर आ जाएगा 24 के इक्वल, इक्वल आ जाएगा 24। इसी वायर से बेंड करके दोनों फिगर बनाए मैंने, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ दिस प्लस पेरीमीटर ऑफ दिस इज इक्वल टू 24। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एंड व्हाट दे आर आस्किंग फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस टू, जिससे कंबाइन एरिया मिनिमाइज हो जाए। कंबाइन एरिया, इसका एरिया क्या होगा एक्स स्क्वायर, और इस वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। ये कंबाइन एरिया दैट इज योर ए, इसकी बात कर रहा मिनिमाइज। सो ए इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पाई वाई। अब y की वैल्यू में इस स्टेप से निकालता हूँ y, तो यहां से आ जाएगा 24 माइनस 4x अपॉन 2 पाई। स्क्वायर है तो उसका स्क्वायर कर, एक्स स्क्वायर प्लस पाई 24 माइनस 4x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, पाई एंड पाई इज कैंसल, दिस वन। एंड फॉर मैक्सिमा और मिनिमा तो डी अपॉन डी एक्स करते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, प्लस का प्लस लिख दिया, कांस्टेंट कितना है 1/4 पाई एज ए कांस्टेंट। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 24 माइनस 4x, और माइनस 4x का क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, एंड 4 and 4 दिस इज आल्सो कैंसल आउट, एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वल टू 0 कर लेता हूँ, पॉजिटिव इधर जाके नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो रिमेनिंग इज व्हाट दैट इज 2x इज इक्वल टू 2 टाइम 24 माइनस 4x अपॉन पाई। ये पाई है ना, ऐसा रहेगा, 2 and 2 इज द कैंसल आउट, एक्स को से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका पाई एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 4x। शिफ्ट किया तो ये हो जाएगा पाई एक्स प्लस 4x इक्वल टू 24, ठीक। चलिए सबसे मैंने x कॉमन ले, टेकन x एज ए कॉमन, वी विल गेट पाई प्लस 4 इक्वल टू 24। So x is equal to 24 divided by pi plus 4. This is x. What is x? X is the side of your square. अब इस x को मैं यहाँ पुट कर लूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है 24 माइनस 4x अपॉन 2 पाई। तो 24 माइनस 4 इंटू एक्स, एक्स ये रहा आपके पास 24 अपॉन पाई प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 पाई। इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से y आ जाएगा, राइट। तो मेरे पास लेंथ आ गई, मेरे पास ब्रेड्थ आ गई, और उसने क्या बोला कि कंबाइन एरिया, ये कंबाइन एरिया मिनिमाइज। तो जब मैं इसका सेकंड ऑर्डर निकालूंगा इस वाले का, अगर मैं सेकंड ऑर्डर निकालूंगा d2a अपॉन dx स्क्वायर निकालूंगा तो आप ऑलरेडी पॉजिटिव शो कर देंगे। मिनिमाइज के लिए क्या होता है ऑलरेडी पॉजिटिव, कुछ कॉमन लेंगे देखिए इसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव हो जाएगा, तो मिनिमाइज हो जाएगा। लेंथ इस दोनों की इसकी साइड्स भी आ गई, और मेरा कंबाइन एरिया मिनिमाइज। क्लियर। ये मैंने क्वेश्चन किया था, मेरे पास वायर था, इसके दो पार्ट किया मैंने, इससे कहीं से भी कट करा, एक से बनाया स्क्वायर, दूसरे से बनाया मैंने सर्कल। तो कह रहे हैं इनका डायमेंशन निकालें जिससे इसका कंबाइन एरिया मिनिमाइज हो जाए। तो इनके पेरीमीटर का सम तो 24 के इक्वल कर लिए, इसका एरिया एक्स स्क्वायर लिख दिया, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर लिख दिया, y की वैल्यू पुट की, डी अपॉन डी एक्स को 0 किया तो x आ गया, x को फर्स्ट में पुट किया तो y आ गया। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका d2a अपॉन dx स्क्वायर, वो भी कैसा आएगा साइन
साइन विल बी पॉजिटिव। होप सो दिस ऑल पार्ट इज क्लियर। ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। क्लियर? ये क्या किया मैंने, ये वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, हाँ। और अब इसमें और भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, आप देखिए ध्यान से। कह रहा है मेरे पास एक ये विंडो है कुछ इस स्ट्रक्चर में, डायग्राम बना के दिया उसने, और उसका जो टॉप है वो सेमी सर्कुलर कुछ ऐसे बना रखा है, एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस विंडो इज 24 सेंटीमीटर। पूरे इस विंडो का पेरीमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ दिस विंडो फॉर विच मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। फाइंड द डायमेंशन ऑफ विंडो फॉर विच मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके, राइट। तो वो बात कर रहा है आपसे मैक्सिमम सनलाइट की। तो इसका क्या करेंगे, एरिया पे डिस्कशन करेंगे। तो पहले तो उसका पैरामीटर देखें। तो क्या किया मैंने, लेंथ को ले लिया, हेयर इज व्हाट 2x, और ब्रेड्थ को ले लिया मैंने y। कुछ सोच के मैंने 2x लिया, क्यों, अब आगे स्टेप में डिस्कस करते हैं। पैरामीटर ये क्या है, ये भी आपका y है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, y प्लस 2x प्लस y, y और y कितना हो गया 2y प्लस 2x। जब इसका पैरामीटर लेंगे विंडो का, तो देखिए ऐसे मूव करेंगे, ये y प्लस 2x प्लस y, और ऐसे मूव कर जाएंगे ये। दिस इज द पैरामीटर, यानी एक्सटर्नल जो बाउंड्री होती है, दैट इज द पैरामीटर ऑफ मिक्सचर और मिक्सिंग ऑफ टू डिजाइन। टू डिजाइन मतलब टू काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट, यानी एक था सेमी सर्कल, दूसरा था मेरा रेक्टेंगल। तो ये y प्लस वाई 2y हो गया, ये 2x हो गया। अब इस वाले पार्ट का सेमी सर्कल है, तो पूरा होता है 2 पाई आर, तो हाफ हुआ तो क्या होगा पाई आर आर। तो अगर ये 2x है तो ये पार्ट आपका x, इसीलिए मैंने 2x लिया था। सपोज दैट अगर मैं यहाँ x लेता तो यहाँ मुझे x/2 लिखना पड़ता। उस फ्रैक्शन से बचने के लिए मैंने लेंथ को पहले से 2x एज्यूम कर, ठीक। एंड p की वैल्यू गिवन है, दैट इज 24। अब उसने बोला है कि मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब कर सके, इसका एरिया डिस्कस कर लेते हैं। रेक्टेंगल का जो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ है 2x और ब्रेड है y, प्लस सेमी सर्कल का पूरा होता है एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, हाफ है तो हाफ पाई आर कितना एक्स स्क्वायर। मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। डिस्टर्बिंग एलिमेंट क्या है यहाँ से y, तो y को हटा लेते हैं। कैसे रिमूव करें y को, y की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं इस वाले स्ट्रक्चर। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है मेरे पास, दैट इज व्हाट 24 माइनस पाई एक्स, 24 माइनस पाई एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई, ये आ गया मेरे पास y की वैल्यू। और हाफ पाई एक्स स्क्वायर लिखा था, ऐसा लिखा था मैंने, 2 and 2 कैंसिल आउट कर, थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं बिफोर डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा 24x पाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हाफ पाई एक्स स्क्वायर। आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं डी अपॉन डी फॉर मैक्सिमा मिनिमा। 24x का 24 हो गया, ये हो गया 2 पाई एक्स, ये हो गया 4x, हाफ पाई एस सच एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, 2 से 2 को काट लिया। एंड फॉर मैक्सिमा मिनिमा दिस विल बिकम इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 का। सारे एक्स को शिफ्ट किया, 4x इधर आया तो ये हो गया 4x, माइनस 4 इधर जाके प्लस पाई एक्स इधर जाके हो गया माइनस पाई, माइनस 2 पाई, पहले इसको देख लेते हैं, माइनस 2 पाई एंड प्लस पाई एक्स, तो माइनस पाई उधर जाके हो गया प्लस पाई एक्स शिफ्टिंग के बाद, आफ्टर शिफ्टिंग। तो वैल्यू कितनी हो गई, तो मेरे पास वैल्यू हो गई पाई एक्स 4x प्लस दिस इज इक्वल टू 24। ठीक, यहाँ से x कॉमन ले लिया, ये हो गया पाई प्लस 4। यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू आ गई 24 अपॉन पाई प्लस 4। इस x की वैल्यू पे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा y आ जाएगा, तो x आ जाएगा y आ जाएगा, और इस पर्टिकुलर रीजन से यानी d2a अपॉन dx स्क्वायर निकाल, इस वाले पार्ट से। कह रहा मैक्सिमाइज, तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा, देखो शो कर रहा हूँ नेगेटिव। इसका क्या हुआ डिफरेंशिएशन 0, माइनस 2 पाई एक्स का क्या हुआ माइनस 2 पाई, माइनस 4x का क्या हुआ -4, और प्लस पाई एक्स का क्या हुआ प्लस पाई। फाइनल आंसर -2 पाई प्लस पाई माइनस पाई -4।
माइनस कॉमन ले लिया तो ये 4 हो गया, तो आ गया लेस देन 0। तो सेकंड ऑर्डर हो गया, माइनस कॉमन ले पे बाय पाई प्लस को बाहर माइनस साइन आ गया, तो सेकंड ऑर्डर इज नेगेटिव, दैट इज लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमम आपके पास सनलाइट आ जाएगी अगर इसका लेंथ जो होगा, लेंथ अब अच्छा ये x इज नॉट ए लेंथ, लेंथ आपकी 2x है, दोनों तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 48 ऐसे। ये लेंथ आपने लिया 2x, तो लेंथ इज इक्वल टू दिस वन, इसको पुट करेंगे तो y, हाँ ब्रेड्थ जो, आप ब्रेड्थ की जगह आप y लिख सकते हैं, ठीक। तो ये मैंने एक दूसरी क्वेश्चन प्रॉब्लम किया मैंने आपका, वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैक्सिमा एंड मिनिमा। होप सो अब आपके कंसेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो रहे हैं, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन करता हूँ जिससे अच्छे से आपको आए समझ। नाउ जैसे आपने ये प्रॉब्लम किया, इसके पहले आपने दूसरा किया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, अब देखिए जैसे मेरे पास एक कह रहा है, एक स्फीयर है, दिस इज स्फीयर, ये रहा स्फीयर, स्फीयर का मेरे पास कह रहा है इस स्फीयर में मैंने क्या किया, एक कोन को इंसर्ट कर दिया, कोन इंसर्ट किया ऐसे कोन, ठीक। तो मैंने क्या किया, एक स्फीयर के अंदर एक मैंने कोन को इंसर्ट कर दिया, और स्फीयर का जो रेडियस है दैट इज कैपिटल आर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। तो कह रहा है शो दैट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये so that maximum volume of cone that can be described in a sphere of radius r, proof करना है, that is what, that is 8/27 volume of sphere। ये प्रूफ करना क्या कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी मुझे कोन के वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। क्या किया पहले, अब मुझे कोन का वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है तो कोन का मुझे रेडियस भी चाहिए, तो रेडियस को मैंने स्मॉल आर ले, कोन का आर ले लिया, ठीक है। अगर ये आर है तो ये वाला पार्ट भी आर हो जाएगा इतना, इस छोटे से पार्ट को मैंने एक्स बोल दिया, तो हाइट ऑफ कोन क्या हो गया, आर प्लस एक्स हो गया, आर प्लस एक्स, रेडियस कितना है आर। पहले तो ये छोटे से ट्रायंगल जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इसमें लगा लूंगा मैं पाइथागोरस कंसेप्ट, इन फ्यूचर यूज कर लूंगा कि क्या आर स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यूज कर लूंगा इन फ्यूचर। अब लिखता हूँ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर तुमने देखा अभी आर स्क्वायर को फिलहाल अभी मैं आर स्क्वायर लिख लेता हूँ, नो इशू। हाइट, हाइट ये पूरी हो गई, कितनी हो गई आर प्लस एक्स, 1/3 आर प्लस एक्स एंड आर स्क्वायर। अब इसे आर स्क्वायर की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ कोन। अब डिफरेंशिएट करना है, अब आपके पास लॉजिक आया कि डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें, डीवी अपॉन डी आर करें या डीवी अपॉन डी एक्स करें। क्वेश्चन आपने जब रीड किया बोला गया था गिवन रेडियस आर, यानी आर तो फिक्स हो गया, आर कांस्टेंट है, अगर आप डीवी अपॉन डी आर करेंगे सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो इसलिए हम डिफरेंशिएट करेंगे डीवी अपॉन डी एक्स, क्योंकि आर गिवन था वो तो फिक्स था, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, तो जो हमने एज्यूम किया है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। 1/3 पाई, टू वैल्यू है, एक को बोला फर्स्ट, दूसरे को बोला मैंने सेकंड, और लगा देता हूँ प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ -2x प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1, एंड फॉर मैक्सिमम मिनिमम दिस इज इक्वल टू 0, इसको कर दिया मैंने 0, ये माइनस उधर जाके हो जाएगा पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1/3 पाई आर प्लस एक्स, और ये लिखा आपका 2x इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मैंने स्क्वायर को लिख दिया मैंने आर प्लस एक्स और आर माइनस एक्स, इसके मैंने फैक्टराइज कर दिया क्योंकि मुझे फैक्टर दिख रहा था, ठीक है। और अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, जब तो ये तो जब जीरो करेंगे 3 टू 0 जीरो हो गया, पाई जाके 0 हो गया, इस वैल्यू हटा लेता हूँ, क्योंकि ये सारा मल्टीप्लाई में था ना, तो वैल्यू मेरे पास आ गई
3x इज इक्वल टू r, यानी x आ गया मेरे पास r/3। अब मैं जाके इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूँ, ये आपकी बेसिक इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। 1/3 पाई आर, यानी ये रहे, आर की जगह क्या लिखा है, आर प्लस एक्स, और एक्स कितना आया, r/3 इंटू r² माइनस एक्स स्क्वायर है r²/9, 1/3 पाई 3r प्लस आर कितना हो जाएगा, 4r/3। 9 में से 1 गया 8, तो आ जाएगा 8r²/9। ठीक, तो मुझे क्या प्रूव करना है, 8 देखिए 8 तो मिल गया मुझे, ये 8/27, इसको मैंने इतने पार्ट को अलग कर दिया, इस वाले पार्ट को अलग किया 8/27, यहाँ लिख रहा हूँ इधर 8/27 को अलग कर लिया, और बचा क्या मेरे पास, 4/3 पाई आर क्यूब बचा। एंड 4/3 पाई आर क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो प्रूफ हो गया। सो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू, क्या जाएगा आपके पास, वाली वैल्यू, दिस वन वैल्यू, यानी ये 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर, तो इस तरह से इन दिस वन मैनर, अगर कोई प्रूफ वाले क्वेश्चन हो तो प्रूफ वाले क्वेश्चन को भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्लियर, ये एक और मैंने वर्ड प्रॉब्लम किया आपके साथ। ठीक है, तो इस तरह से मूव करते हुए एक और करते हैं। सपोज दैट मैंने लिया फिर से एक स्फेयर स्फेयर लिया, और उसके अंदर डाल दिया मैंने सिलेंडर। ठीक, अब मैंने बोला फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बताइए। अगर स्फेयर का डायरेक्शन को फिर से ले लेता हूं मैं कैपिटल आर, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल आर। इसमें क्या होता है, जैसे इसकी हाइट को जब फिक्स करते हैं ना, तो ये जो पॉइंट है इसके हाइट को मिड पॉइंट हो जाता है, तो मैंने पहले से ही हाइट को 2h ले लिया, तो ये पार्ट हो जाएगा आपका h, ये वाला पार्ट हो जाएगा h, और इसको ले लिया मैंने स्मॉल आर, यानी सिलेंडर की रेडियस को ले लिया स्मॉल आर, तो इन दोनों का यूज कर लिया मैंने पाइथागोरस, r² इक्वल टू h² प्लस आर। आपको क्या निकालना, आपको निकालना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r² इंटू एच कितना लिया आपने, 2h, तो पाई 2h r² वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, r² माइनस h²। अब आपको रेडियस गिवन थे, तो हाइट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो dv/dx। पहले आप क्या करो, थोड़ा मल्टीप्लाई करके भी लिख लो, 2πh r² माइनस 2πh³ 2πh² माइनस 2πh³ dv/dx निकालने आ रहा है, तो dv/dx इज व्हाट, 2πr² हो गया माइनस 3 × 6 ये आ गया dv/dx। अब इसको इक्वल टू मैंने 0 कर दिया, तो ये आ गया 2πr² इक्वल टू 6πh², पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, एंड 2 3 जा, ये आ गया r² इक्वल टू 3h²। अगर मैं यहाँ पुट कर लूंगा तो देखिए, इसको यहाँ पुट करता हूँ, 3h² माइनस h² इक्वल टू r², तो ये आ गया 2h² इक्वल टू r², यानी √2h इक्वल टू r। ये भी प्रूफ करा सकता था मैं, show that maximum volume of cylinder that can be inscribed in a sphere where radius is √2 times of height, या height is equal to h, या इसको ऐसे भी लिख सकता था, h इक्वल टू प्रूव दैट r/√2। अच्छा, हाइट क्या, ये पूरी हाइट लेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2h, तो ये हो जाएगा 2 टाइम ऑफ r/2। मैं बोल सकता था कि मैक्सिमम, मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता था उस केस में, मेरा क्वेश्चन बनेगा so that maximum volume of cylinder that can be inscribed in a sphere of radius r is 2r/√2। ये 2r/√2 जब होगी इसकी हाइट, तब जाके इसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगी।
और मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए सेम वर्क है, आपको d2v अपॉन dh स्क्वायर निकालना पड़ेगा। और ये क्या आएगा मैक्सिमम वॉल्यूम के, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए इसका तो जीरो हो जाएगा, -6 2 जा 12, 12 पाई h हो गया। तो -12 पाई h दैट इज लेस देन 0। सेकंड ऑर्डर नेगेटिव हो गया तो लोकल मैक्सिमा हो गया और कंडीशन भी प्रूव कर लिया आपने। तो इस तरह से हम स्फीयर के अंदर सिलेंडर रख सकते हैं, स्फीयर के अंदर कोन को रख सकते हैं, ठीक है ना। और विंड वाला प्रॉब्लम ये मैंने अभी, कोन के कई सारे ऐसे केसेस बनते जाएंगे, तो वन बाय वन इसके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते चलेंगे आपके साथ। यार होप सो अब आपको ये थोड़े वर्ड प्रॉब्लम आपकी जजमेंट में आ रहे होंगे कि एग्जैक्टली इसको करते कैसे हैं, ठीक है ना, इसका अपना प्रोसीजर क्या है करने का। ठीक, अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ आपके आज के डाउट जो